जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि शरद पूर्णिमा व्रत विधि और शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा के विषय में विख्यात है कि इस दिन कोई व्यक्ति किसी अनुष्ठान को करे तो उसका अनुष्ठान अवश्य सफल होता है। तीसरे पहर इस दिन व्रत कर हाथियों की आरती करने पर उत्तम फल मिलते हैं। इस दिन के संदर्भ में एक मान्यता प्रसिद्ध है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होने की किंवदंती प्रसिद्ध है। इसी कारण इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखकर अगले दिन प्रातः काल खाने का विधि विधान है। अश्विन मास की पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस पूर्णिमा को आरोग्य हेतु फलदायक माना जाता है। मान्यता अनुसार पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत है तथा माना जाता है कि इस पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि समय खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। मान्यता अनुसार चंद्रमा की किरणों से जो अमृत वर्षा भोजन में समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसकी चांदनी के औषधि महत्व का वर्णन मिलता है। खीर को चांदनी में रखकर अगले दिन इसका सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। और दोस्तों, अब जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रातः काल में व्रत कर अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वाले की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इस व्रत को मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। उपवास करने वाली स्त्रियां इस दिन लकड़ी की चौकी पर सातियां बनाकर पानी का लोटा भरकर रखती हैं। एक गिलास में गेहूं भरकर उसके ऊपर रुपया रखा जाता है और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। गिलास और रुपया कथा कहने वाली स्त्रियों को पैर छूकर दिए जाते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि का दान करने का विधि विधान है। विशेष रूप से इस दिन तरबूज के 2 टुकड़े करके रखे जाते हैं और साथ ही कोई भी एक ऋतु का फल रखा और खीर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। दोस्तों, ये ऐसी मान्यता सदियों से चली आ रही है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वह भी मानते थे और सदियों से यह मान्यता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है और यह कई रोगों का नाश भी करता है। तो दोस्तों, हमने जाना शरद पूर्णिमा व्रत विधि के बारे में और शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे समाधान प्लस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अन्य मित्र भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। और दोस्तों, आप हमें ट्विटर और गूगल प्लस पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और अब मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।